ईयरफोन लगाओ, आंखें बंद करो और कहानी महसूस करो। ये कहानी है एक सुनसान हाईवे की, जिसे लोग अब भूतिया हाईवे के नाम से जानते हैं। ये हाईवे शहर से कुछ किलोमीटर दूर स्थित है और इसके आसपास कोई बस्ती नहीं है। लोग कहते हैं कि इस हाईवे पर रात के समय सफर करना मौत को बुलावा देने जैसा है। कहानी शुरू होती है एक रात से, जब एक युवा कपल राहुल और निशा अपने दोस्तों के साथ पार्टी करके वापस लौट रहे थे। पार्टी काफी देर रात तक चली और उन्हें इस भूतिया हाईवे से होकर गुजरना पड़ा। राहुल ने सुना था कि इस हाईवे पर कुछ अजीब घटनाएं होती हैं, पर उसने इसे सिर्फ अफवाह मानकर नजरअंदाज कर दिया। रात के करीब 2 बजे होंगे जब राहुल और निशा अपनी कार में उस हाईवे पर पहुंचे। अचानक कार के सारे लाइट्स अपने आप बंद हो गए। राहुल ने घबराकर कार को साइड में रोका और लाइट्स को चेक करने की कोशिश की, पर कोई वजह नजर नहीं आई। निशा भी थोड़ी असहज हो गई, लेकिन राहुल ने उसे समझाया कि सब ठीक है। जैसे ही वे आगे बढ़ने लगे, अचानक एक सफेद साड़ी पहनी हुई औरत सड़क के बीचों बीच खड़ी दिखाई दी। उसका चेहरा ढका हुआ था और वो बिल्कुल हिलडुल नहीं रही थी। राहुल ने ब्रेक लगाई, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उनकी कार उस औरत के आर पार हो गई, जैसे कि वो कोई धुआं हो। राहुल और निशा दोनों ही सकते में आ गए। उन्होंने कार को तेजी से आगे बढ़ाया, पर अब उनकी गाड़ी का स्पीडोमीटर खराब हो चुका था और इंजन गर्म होने लगा था। उन्हें हर तरफ से अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं, जैसे किसी ने उनका नाम पुकारा हो, पर आसपास कोई नहीं था। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्होंने देखा कि वही सफेद साड़ी वाली औरत अब उनके सामने सड़क के किनारे खड़ी है। उसके चेहरे का नकाब अब हट चुका था और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो राहुल और निशा को बुला रही हो। राहुल ने कार को जितना तेज हो सकता था उतना तेज दौड़ाया, लेकिन वो औरत कार के साथ साथ ही उड़ने लगी। अचानक से कार का इंजन बंद हो गया और चारों ओर अंधेरा छा गया। निशा ने राहुल का हाथ पकड़ा और वे दोनों कार से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे। जैसे ही वे कार से बाहर निकले, उन्होंने महसूस किया कि वे अब उसी औरत के सामने खड़े हैं। उसकी मुस्कान और भी डरावनी हो गई थी। उसकी आंखों से खून बह रहा था और उसके पैर हवा में लटके हुए थे, जैसे वो जमीन पर नहीं बल्कि हवा में तैर रही हो। राहुल और निशा समझ नहीं पा रहे थे कि अब क्या करें। तभी अचानक उस औरत ने एक जोरदार चीख मारी और गायब हो गई। राहुल और निशा हड़बड़ाकर वापस कार में बैठ गए और जैसे तैसे कार स्टार्ट की। इस बार कार ने उनका साथ दिया और वे वहां से तेजी से निकल गए। जब वे आखिरकार शहर पहुंचे तो सुबह हो चुकी थी।